जिनको आना था वो आ गए, जिनको नहीं आना था नहीं आए। हेलो, नमस्कार। जेआरसीएम सभी साथियों को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? सर आवाज आ रही है ना? प्रॉपर तरीके से आवाज पहुंच पा रही है कि मेरी? ठीक है सर, चले करते हैं स्टार्ट सर। नमस्कार जेआरसीएम सभी साथियों को इस आरसीएम के इस वर्चुअल वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस 7 डेज के इस वर्कशॉप में आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत। दोस्तों, इस आरसीएम के परिवार में आप सभी का अपने मेरे तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, ये जो दंगल है ये काफी लंबा चलने वाला है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं और उड़ान हमेशा हौसलों से होती है। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। इस मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे और इसे घुटनों पर लाना ही हमारा उद्देश्य है। अगर ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तो छोड़ने वाले है भी नहीं। दोस्तों, तो मेरी आवाज आज जूम पर, यूट्यूब पर, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो मेरी आज आवाज सुन पा रहे हैं, उन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर इस वेबिनार में हिस्सा लिया, दोस्तों उन सभी का मैं अपने अंतर मन से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरा नाम गजानन शर्मा दौसा से। और अगर मेहनत करना सीखना है तो आज जुड़े रहिएगा दोस्तों, अपने सभी साथियों को जोड़ लीजिएगा। अगर आपको लगे नहीं ना कि मेहनत किसे कहते हैं, तो मेहनत किसे कहते हैं आज आपको पता लगने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज का ये सेमिनार वेबिनार बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत ही गजब का ये वेबिनार होने वाला है दोस्तों। क्योंकि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी, इसका संघर्ष है जारी। आइए करते हैं मिलकर संघर्ष दोस्तों, आइए करते हैं आरसीएम के साथ संघर्ष, आइए करते हैं अपनी अपलाइन अपने डाउनलाइन के साथ संघर्ष दोस्तों। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, अगर तुम्हारी आंखों में अपने परिवार का सपना है, अगर तुम्हारी आंखों में अपना खुद का सपना है, अगर तुम्हारे खून में वो उबाल है, वो जोश है, वो जुनून है, वो पागलपन अगर आपके खून में है, तो आप सभी का इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत। और मैं बिना विलंब किए दोस्तों इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं एक ऐसे व्यक्ति को इनवाइट करने जा रहा हूं दोस्तों, जिनका फुल टाइम सिलाई का वर्क है और वो आरसीएम के प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट यूज करते हुए उनको जो फायदे हुए हैं उनको देख करके, उनको सुन करके आप दंग रह जाएंगे दोस्तों। क्योंकि आरसीएम के एकमात्र प्रोडक्ट यूज करने से उनकी सारी बीमारियां जो थी वो खत्म हो चुकी है। और मैं उस पर्सनैलिटी को आपके सामने इनवाइट करने जा रहा हूं दोस्तों, आपकी जोरदार तालियों के बीच में मिस्टर गिरिराज जी मावर दौसा से। प्लीज कम ऑन द स्टेज सर, और इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाएं। आपके सामने अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, फिर उस पर क्लिक करें। नमस्कार साथियों, आवाज सुन पा रहे सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। जेआरसीएम, बिल्कुल जेआरसीएम, जेआरसीएम। आज के इस वेबिनार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो अपना कीमती समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गुरु श्रीमान बाबूलाल जी सर, रमेश जी सर, राकेश जी सर, शशिकांत जी सर और राजगीर सर को मेरा प्रणाम। वह इन्होंने मुझे आज इस जूम मीटिंग में खड़ा होने का व बोलने का मौका दिया, इनके लिए एक बार जबरदस्त तालियां सर। दोस्तों, मेरा नाम गिरिराज प्रसाद मावर है, मैं दौसा से बिलोंग करता हूँ। फुल टाइम सिलाई का काम है, पार्ट टाइम आरसीएम सीखता हूँ। इस सिस्टम को सीखते हुए मेरे को 1.5 साल हो गई है और 20,000 की राशि भी प्राप्त की है। दोस्तों, इसके प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, मैं 100% प्रोडक्ट यूज करता हूँ, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया है। और ये कंपनी स्वास्थ्य पे काम कर रही है और स्वास्थ्य के लाभ
मैंने लिया है। दोस्तों, स्वास्थ्य का लाभ कैसे लिया मैंने? मेरे सीनियर है, मेरे अपलाइन है, मेरे गुरुदेव है रमेश जी शर्मा, उन्होंने मेरे को प्लान बताते हुए बोला कि ये जो हेल्थ कार्ड है, इस कंपनी का जो हेल्थ कार्ड है, चावल के छिलके का तेल, वह बहुत बढ़िया काम करता है। मैंने सर कैसे? उन्होंने बताया कि आधे गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच सुबह शाम लेने से शुगर बीपी में आराम मिलता है। दोस्तों, मेरे मम्मी पापा के बीपी शुगर की परेशानी थी और मैंने इसी प्रोडक्ट को सुबह शाम डेली दिया। मेरे तकरीबन 2 या 3 हजार रुपये समथिंग हर महीने लगते थे, जो मैंने 6 महीने तक रेगुलर दिया। आराम मिला। धीरे धीरे दवाइयाँ कम होती होती दवाइयाँ बंद हो गई। मेरे 2 हजार रुपये वो बचने लग गए। मेरे को बहुत बढ़िया लगे प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। और दोस्तों, इसी के साथ क्या फिर मैं अपने वाणी को बुला दूंगा। एक बात और कहूंगा, कामयाबी कामयाबी उन्हीं को हासिल होती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। कामयाबी उन्हीं को हासिल होती है जिनके हौसले बुलंद होती है। पंखों में नहीं, हौसलों में जान होती है। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से मैंने कहा था कि आप उनको सुनकर के दंग रह जाएंगे। मात्र केवल आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने से उनकी जो घर की 2000-3000 रुपए की जो दवाइयां आती थी वो बिल्कुल अब बंद हो चुकी है। दोस्तों, इसके लिए मैं आरसीएम को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं इसी के साथ में आरसीएम के इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं अब इनवाइट करने जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति को। दोस्तों, एक ऑलरेडी एक कॉलेज चलाते हैं और उस कॉलेज में लेक्चरर हैं और पिछले लगभग 1 से 1.5 साल से को सीख रहे हैं। दोस्तों, अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूं मिस्टर ऋषिराज जी शर्मा से। मिस्टर ऋषिराज जी शर्मा। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। आज इस वेबिनार में आपने जो टाइम निकाला है, अमूल्य टाइम निकाला है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मुझे मेरी टीम के द्वारा एक छोटी सी जिम्मेदारी दी गई है, उसके लिए बीएल सर, रमेश सर, राजेंद्र जी सर और राकेश जी सर, शशिकांत जी सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उनके लिए मेरा नाम ऋषिराज शर्मा, मैं आईटीआई संस्थान चलाता हूँ और पिछले 1 वर्ष से मैं आरसीएम के 100% प्रोडक्ट यूज ले रहा हूँ। उसी के साथ मैं और मेरे फैमिली मेंबर भी सभी संतुष्ट हैं और आरसीएम के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। साथियों, आप और हम 8 से 12 घंटे काम करते हैं। काम किसके लिए करते हैं? पैसे से अपन क्या करते हैं? खर्चा अपन बाजार में जाते हैं। बाजार में जाने के 2 तरीके होते हैं साथियों। खर्चे के साथ में अपन कुछ सेविंग भी करते हैं। सेविंग भी एक दिन वो बाजार खर्च करते बाजार में बदल जाती है। साथियों, कोई भी प्रोडक्ट होता है, अपन कस्टमर रिटेलर उस चीज को नहीं बनाता है, वो जाता है होलसेलर उस चीज को नहीं बनाता, डीलर उस चीज को नहीं बनाता, सी&एफ नहीं बनाता, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। कंपनी के द्वारा हम उसको लेते हैं। साथियों, क्या होता है, कोई भी बाजार में नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो मार्केट में नहीं उतरता। मार्केट में उतारने के लिए एक छोटी सी कड़ी जुड़ जाती है, उसे अपन बोलते हैं एड बोलते हैं। साथियों, एड ना कि अपन करते हैं, ये एक पर्सनल आदमी या फिर सेलिब्रिटी या फिर स्पोर्ट्स खिलाड़ी या फिल्म अभिनेता करते हैं। साथियों, प्रचार और करने का वो काम करते हैं। साथियों, तो ये खरीदारी करने का है। और साथियों, क्या होता है कि जो 5% और 95% का क्या होता है? कस्टमर होता है और 5% क्या होते हैं? ऐड करने वाले होते हैं। साथियों, 5% होते हैं। साथियों, यही इन्हीं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, इन्हीं की अच्छी लग्जरी कार होती है और इन्हीं के साथ ये बढ़िया कॉलेजों में पढ़ते हैं और ये बहुत पैसे वाले होते हैं। साथियों, अपने आरसीएम कंपनी का यही सिस्टम है। मैन्युफैक्चरिंग कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग से आरसीएम पीयूसी और पीयूसी से सीधा कहां पे जाती है? कस्टमर के पास में जाती है। साथियों, जो 5% जो पैसे वाले होते हैं, जो ये होते हैं, ये क्या करते हैं? कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको ये डुप्लीकेट करने का काम करते हैं।
तो ये डुप्लीकेट करने का काम करते हैं। इसी से ये पैसे वाले होते हैं, इसी से इन्हीं के हर चीज सुख सुविधा, जो भी इनके पास में अच्छी अच्छी लग्जरी कारें होती है, इन्हीं के पास में अच्छे अच्छे फ्लैट होते हैं, जो 5% में ये डुप्लीकेट करने के बाद में ही होता है। साथियों, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु होती है जो 50 रुपए की, यहाँ तक पहुंचने में 100 रुपए की होती है। जो 50% इन्हीं के बीच में जाता है, इन्हीं के बीच में जाने से ये बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं। और ये बहुत पुराना तरीका है साथियों, जिसे अपन रोंग कॉन्सेप्टिंग और मार्केटिंग करते हैं, खरीदारी करने का गलत तरीका। और अपने जो आरसीएम है, जो मैन्युफैक्चरिंग से प्योर से सीधा कस्टमर के पास में जो 50% इनको देना चाहती है, वो 50% पैसे अपन को देना चाहती है। इसे खरीदारी करने का सही तरीका कहते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। साथियों, अब आरसीएम के कुछ फायदे हैं। 100% शुद्ध सामान। अब देखो साथियों, 100% शुद्ध सामान इसलिए होता है कि मैन्युफैक्चरिंग से पीओसी से कस्टमर के पास में इसलिए यहाँ पे कोई भी मिलावट करने की या डुप्लीकेट करने की संभावना नहीं होती है साथियों। इस वजह से ये 100% शुद्ध सामान आता है। पक्का बिल साथियों, यहाँ से चाहे आप एक रुपए का सामान ले लो, चाहे 1 लाख रुपए का सामान ले लो, आपको पक्का बिल नहीं दिया जाता है। हमारे आरसीएम में चाहे 1 रुपए का सामान ले लो, चाहे 1 लाख रुपए का सामान ले लो, पक्का बिल भी मिलेगा, साथ में आपको एसएमएस भी मिलता है। 30 दिन की मनी बैक गारंटी। साथियों, यहाँ से आप कोई भी सामान लेते हो साथियों, तो आपको उसको आपको बाजार में जाते हो तो बाजार में बदलते नहीं है, बदलते हैं तो 10-20% काटते हैं, आपको परेशान करते हैं। साथियों, हमारे जो आरसीएम कंपनी के अंदर चाहे आप 1 दिन से लेकर 30 दिन तक सामान ले लो, आपको तुरंत सामान बदल दिया जाता है। और ये स्वदेशी है। अब मोदी जी भी यही कहना चाहते हैं, मेक इन इंडिया। साथियों, और एमआरपी से 10 से 20% अपना जो आरसीएम का प्रोडक्ट होता है वो 10 से 20% छूट पे मिलता है। बाजार में ये प्रक्रिया नहीं है। और 50% बिजनेस वॉल्यूम। साथियों, जो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये 50% ये बिचौलिए खा रहे हैं, तो ये कंपनी अपन को 50% सीधा देना चाहती है। इस बिजनेस वॉल्यूम में 10 से 32% पैसा आप आपके अकाउंट में कमा सकते हो। साथियों, क्या होता है, एक प्रोसेस होता है अपने टेक्निकल डायमंड, ये प्रोसेस होता है, उसके द्वारा अपन 10 से 32% पैसा कमा सकते हैं। साथियों, मैं अभी अपने सोशल नेटवर्किंग पे एक छोटा सा मैसेज आ रहा है, आपने देखा भी होगा कि जो अपने जो फुटबॉल के खिलाड़ी है रोनाल्डो ने जो कोका कोला को साइड में हटाकर एक पानी पीने की बोतल ली थी। उसके कारण साथियों कि कोका कोला कंपनी को 293 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो इस 293 करोड़ का नुकसान हुआ है। साथियों, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि नेटवर्किंग मार्केटिंग में भी बहुत तीव्र गति से काम कर रहा है, और आप भी जुड़े रहो। और इसी के साथ में मैं गजानन जी सर को इनवाइट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिराज जी सर को, जिन्होंने एक इतना शानदार मार्केटिंग प्लान आपके सामने प्रस्तुत किया, और जितनी हमको उम्मीद थी उससे कुछ बेहतर ही आज अलग करके दिखाया मार्केटिंग प्लान में। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत खुशी हो रही है आज इतना शानदार मार्केटिंग प्लान सुनकर के ऋषिराज जी शर्मा का। तो एक बार जो भी अनम्यूट है वो एक बार ऋषिराज जी सर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, ऋषिराज जी सर के लिए। दोस्तों, अब आगे की कार्रवाई के लिए मैं 2 लाइनें पहले आपके सामने बताता हूं कि समस्याएं तो आएंगी, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ का भाग है, लेकिन इन समस्याओं को लड़कर इनको नस्ते नाबूद करके आगे बढ़ना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की एक कला है दोस्तों। और अगर मैं मानता हूं कि इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्याएं ना हो, इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्याएं ना हो, लेकिन इसमें खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई समस्या भी नहीं है जिसका समाधान ना हो, ऐसी कोई समस्या भी नहीं है जिसका समाधान ना हो। प्रत्येक समस्या का इस पृथ्वी पर समाधान है। मैं मानता हूं सर आपको
केवल एक बात याद रखनी है कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी है, लगे रहना है, धैर्य बनाए रखने हैं, क्योंकि जिसने हार मान ली, जिसने मान ली उसकी हार होगी, लेकिन जिसने ठान ली तो जीतने से उसका पड़ोसी भी नहीं रोक सकता। इस पड़ोसी के बारे में अपन आगे जानकारी प्राप्त, मैं आपको जानकारी दूंगा ये पड़ोसी क्या चीज है, लेकिन उससे पहले रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये मंजिल उसे गले लगाएगी जिसके पास जोश है, जुनून है अपने लक्ष्य को पाने का। यह मंजिल उसे गले लगाएगी जिसके खून में वो उबाल है, वो जोश है, वो जुनून है, वो पागलपन अगर उसके अंदर है, ये मंजिल उसे गले लगाएगी जिसमें कुछ बदलने का जज्बा है। दोस्तों, इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। एक ऐसी पर्सनैलिटी को आपके बीच में इनवाइट करने जा रहा हूँ दोस्तों, जिनके चेहरे को देख करके आपको लग जाएगा कि जोश, जुनून, पागलपन किसे कहते हैं। दोस्तों, पिछले 2 साल में उन्होंने कितना शानदार अपने खुद में इंप्रूव किया है दोस्तों, वो आप आज आपको पता लग जाएगा। तो मैं इसी के साथ में आपकी बेहतरीन, जोरदार, जबरदस्त तालियों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं दोस्तों मिस्टर रमेश तोता से। नमस्कार। नमस्कार। JRCM आज इस वेबिनार में बैठे थे सभी अपलाइनों का स्वागत, धन्यवाद और दंडवत प्रणाम। और नए साथी आज इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। और आज का दिन बहुत शानदार रहा, जबरदस्त रहा। आज गिरिराज सर ने इसकी बहुत बढ़िया होस्टिंग की, बहुत बढ़िया उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। एक टेलरिंग का काम करते हुए अपने परिवार में कितनी इनकम ली, कितना सुधार किया, दवाइयों को बंद की एक मात्र प्रोडक्ट को यूज करने से। उन्होंने आज बारीकी से बताई कि तेल का महत्व बताया उन्होंने कि तेल कितना पावरफुल है अपने RCM में हेल्थ कार्ड के नाम से। तो उन्होंने अपने हेल्थ कार्ड का पावर बताया कि हेल्थ कार्ड से दवाइयां बंद हो सकती है, जो आपके सामने एक उदाहरण है, प्रमाण है। और आगे श्रीमान ऋषिराज जी सर ने आज का प्लान बहुत ही शानदार, जबरदस्त तरीके से RCM के प्लान के बारे में बताया। अगर आप पुराने तरीके से खरीदारी करते हैं तो कौन कौन से नुकसान होते हैं, अगर आप जो खरीदारी करने का नया तरीका है RCM का, अगर आप उससे खरीदारी करते हैं तो उन्होंने बहुत सारे फायदे बताया। शुद्ध सामान मिलता है, पक्का बिल मिलता है, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है, स्वदेशी प्रोडक्ट है, MRP से 20% छूट मिलती है, और 50% बिजनेस मिलता है, और इस बिजनेस वैल्यू का 10 से 32% पैसा आपके अकाउंट में आता है। तो इन्होंने ऋषिराज सर ने बहुत बढ़िया बारीकी से जानकारी दिया RCM के मार्केटिंग प्लान की। तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं रमेश शर्मा दौसा से स्टार डायमंड, अब इसके बारे में आप कुछ भी सोच सकते हैं कि एक स्टार डायमंड तो रवि जी सर जी है, और एक स्टार डायमंड में, जिसका अर्थात आप समझते हैं कि स्टार डायमंड में अपनी आईडी पे 25,000 बिजनेस शुरू करता हूं सर। तो मुझे जितना आनंद आ रहा है, जितना आनंद रवि जी सर को आता है, उससे कहीं ज्यादा मात्र 25,000 बिजनेस शुरू करने में मुझे इतना बड़ा आनंद आ रहा है सर। मैं उनसे कम नहीं हूं, मैं भी स्टार डायमंड करता हूं, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है सर। तो अब आगे बात करते हैं। मुझे इस बिजनेस में लाने वाले श्रीमान राकेश जी सर मेरे गुरुदेव हैं, जन्मदाता है, जिन्होंने इस सिस्टम में मेरे को जन्म दिया। आज मैं उनका बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, और एक बार उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इन्होंने मेरा जन्म किया इस सिस्टम में, और एक ऐसे सबसे एक से गुरुदेव मेरे बीच में बैठे हैं, अपने बीच में बैठे हैं श्रीमान राजेंद्र जी सर, जिन्होंने मेरी अंगुलियां पकड़ करके इस सिस्टम में चलना सिखाया सर। राजेंद्र जी सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने मेरे को चलना सिखाया। और अब मैं जोरदार स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करता चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को इस सिस्टम में बोलना सिखाया। उन्होंने मेरा पग पग पर साथ दिया, कैसे बोलना है, कैसे खड़े होना है, कैसे प्लान देना है, ऐसे काम करना है, ये काम नहीं करना है, जिन्होंने बारीकी से मेरे को बताया श्रीमान बाबूलाल जी सर। तो एक बार जबरदस्त तालियां उनके लिए। और अब बात करते हैं आगे की। मुझे 2 साल पहले राकेश जी सर ने इस सिस्टम के बारे में बताया,
कि अपने घर में हल्दी आती है, मिर्ची आती है, नहाने के साबुन आते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आते हैं सर। तो उन्होंने कहा कि सर आते तो सबके हैं, लेकिन आपको एक रास्ता बदलना है। अगर आप रास्ते को बदलते हैं तो आपके घर में इन काम करने से, हल्दी खाने से, मिर्ची खाने से, घर में जो भी प्रोडक्ट आते हैं, हल्दी, मिर्ची, नमक, तेल, इनको खाने से, घर में लाने से पैसे आते हैं सर। तो मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैं 20 साल से मैं खरीदारी कर रहा हूँ, 30-40 साल पहले से मेरे पिताजी करते थे, तो 1 रुपया भी नहीं आया, और ये कैसे पैसे आते हैं? उन्होंने बताया कि अगर आप इस खरीदारी को सिस्टम में डालते हैं, सिस्टम से खरीदारी करते हैं, तो आपके बिल्कुल में पैसे आएंगे सर। अब सिस्टम कौन सा है? सिस्टम के बारे में आपको राजेश सर ने बताया कि अगर आप पुराने तरीकों को छोड़ते हैं और नए तरीके से अगर आप खरीदारी करते हैं, तो इस तरीके से खरीदारी करेंगे तो आपके बिल्कुल पैसे आते हैं सर, बिल्कुल पैसे आएंगे। उन्होंने इस नए तरीके के बारे में जानकारी दी, बताया, और मैंने उस तरीके से खरीदारी की, और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैंने इस तरीके को बदल करके, पुराने तरीके को बदल करके नए तरीके से खरीदारी की, तो मेरे परिवार में सर हल्दी मिर्ची खाने से 3 लाख रुपए की इनकम है सर 2 साल में। मुझे बहुत बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे जोश पैदा हो रहा है, जुनून पैदा हो रहा है कि हल्दी मिर्ची खाने से मेरे घर में 3 लाख की इनकम हो रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आदमी इस कोरोना काल में 2 साल से 10 घंटे 12 घंटे काम करके 3 लाख रुपए की इनकम नहीं लिया सर, और मैं आपके सामने उदाहरण हूँ कि मैंने मात्र हल्दी मिर्ची खा करके और इसका प्रचार करके लोगों को जानकारी दे करके ये 2 काम किए मैंने, खर्चा और चर्चा। 2 काम से मेरे परिवार में इस कोरोना काल में 3 लाख की इनकम है सर। तो मुझे बहुत बड़ा आनंद आ रहा है। मैं भी आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ सर, इस पुराने तरीके को छोड़िए और नए तरीके को स्वीकार करें। ये बदलाव का समय है। अगर समय के साथ बदल गए तो बिल्कुल आपके बल्ले बल्ले होगा, और समय के साथ आपने बदलाव नहीं किया तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते सर। तो मैं आपको एक निवेदन करता हूं आपसे कि आप इस नए पुराने तरीके को छोड़िए और नए तरीके से खरीदारी करिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मुझे जिम्मेदारी दी गई सर कि इस बिजनेस को कैसे करें और क्यों करें, इसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आप जो वर्तमान काम कर रहे हैं, आप जो भी वर्तमान काम कर रहे हैं उससे आप कामयाब और करोड़पति नहीं बन सकते। अगर बन सकते हैं, अगर कोई बना है तो आप बता सकते हैं सर एक आदमी काम भी। अगर जो आप काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप उससे कोई आदमी अगर कामयाब बना है, करोड़पति बना है, तो आप बता सकते हैं उदाहरण एक भी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन कामों से, मजदूरी करने से, नौकरी करने से आदमी कोई भी कामयाब नहीं हो सकता, करोड़पति नहीं बन सकता। तो अब करोड़पति बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे बात करते हैं। करोड़पति बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, करोड़पति कैसे बना जा सकता है, कामयाब कैसे बना जा सकता है, और कामयाब का और करोड़पति का क्या संबंध है, क्या मतलब है, आप ये खूब जानते हैं। कामयाब इंसान में और आम इंसान में क्या फर्क होता है सर। तो आपको कामयाब इंसान बनना है तो जो मैं बात करेंगे अपन उसके साथ काम करना है। अगर आपको जहाँ है वही रहना है, तो आपको जो कर रहे हैं वो करना है। तो अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कामयाब बनना है, करोड़पति बनना है, तो आपको बिजनेस करना है। इस दुनिया में पहला आदमी 18 वर्ष का आदमी करोड़पति बना है, तो वो है जयपॉल गेटी साहब। जयपॉल गेटी 18 वर्ष की उम्र में करोड़पति बन गए थे, पहले, दुनिया के पहले। उन्होंने क्या किया, बिजनेस किया। बिजनेस में पहले आदमी करोड़पति बनने वाले जिनका नाम है जयपॉल गेटी, वो दुनिया के पहले आदमी है जो बिजनेस से करोड़पति बने हैं। और उन्होंने करोड़पति कैसे बने उसके बारे में उन्होंने टिप्स दिए हैं। उन्होंने कौन सा काम किया तो आप करोड़पति बन सकते हैं, कामयाब बन सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि करोड़पति बनने के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा। पहला पॉइंट है, करोड़पति बनने के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा। जो आप काम कर रहे हैं वर्तमान में, उससे आप करोड़पति नहीं बन सकते। आपको करोड़पति बनना है, कामयाब इंसान बनना है, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। अब बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करने के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन बिजनेस करने के लिए आपके और हमारे पास पैसे नहीं है। बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए।
पैसे वाला है, आपके पास पैसे है तो आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस ऐसा हो जहां लागत नहीं हो। तो एक ऐसे सिस्टम की, ऐसे बिजनेस की बात करेंगे जहां इन्वेस्ट जीरो है। अगर आपके दिमाग में कंफ्यूज है तो उसको निकाल देना। यहाँ बिजनेस करना सिखाएंगे, लेकिन वो बिना पैसों का, यहाँ पैसे नहीं लगाने हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट में आपको बिजनेस करना सिखाएंगे। तो एक ऐसे बिजनेस की शुरुआत करेंगे जहां जीरो इन्वेस्टमेंट है, लागत नहीं है। और उन्होंने दूसरा टॉपिक दिया एफएमसीजी के प्रोडक्ट होने चाहिए। बिजनेस कैसा हो, उन्होंने पहला बताया कि बिजनेस करना है तो आप कामयाब बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि बिजनेस कैसा होना चाहिए। बिजनेस या तो आपको एक मोटरसाइकिल बनाना है, मोटरसाइकिल बेचना है, ट्रक बनाना है, ट्रक बेचना है, बस बनाना है, बस बेचना है, ऐसा बिजनेस नहीं करना है। उन्होंने बिजनेस के बारे में बारीकी से बताई है कि बिजनेस करना है एफएमसीजी के प्रोडक्ट, एफएमसीजी के प्रोडक्ट होने चाहिए। एफएमसीजी के प्रोडक्ट का मतलब होता है घर में जो भी सुबह से शाम तक प्रोडक्ट आते हैं, हल्दी है, मिर्ची है, पेस्ट है, चाय है, साबुन है, शैम्पू है, ये सब एफएमसीजी के प्रोडक्ट होते हैं। तो इनका बिजनेस होना चाहिए। आप मोटरसाइकिल का बिजनेस करेंगे तो आदमी जीवन में 2 लेगा, 5 लेगा, 10 मोटरसाइकिल लेगा। आप ट्रक का बिजनेस करते हैं या 4 व्हीलर गाड़ी का बिजनेस करते हैं तो रोज बिक्री नहीं होती है सर उसकी। बिजनेस वो होना चाहिए जिसकी रोज बिक्री हो। उस बिजनेस में काम करने में आनंद आता है जहां रोजमर्रा के प्रोडक्ट हो। तो जयपोल गेटी साहब ने बताया कि ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिसमें एफएमसीजी के प्रोडक्ट हो। अब आप बात करते हैं एफएमसीजी के प्रोडक्ट के बारे में। टाटा ट्रक बनाता था, समझना, टाटा ट्रक बनाता था, उसने नमक चालू कर दिया। या तो या तो टाटा बेवकूफ है या फिर हम बेवकूफ है। बेवकूफ वो नहीं है, बेवकूफ हम है, वो लोग हमको बेवकूफ बनाते हैं। उन्होंने टाटा गाड़ी से नमक पे आ गया। अब समझना आप इसको, उन्होंने क्यों किया नमक की शुरुआत है। उनको पता है कि गाड़ी बनाते हैं टाटा वाला, वो बहुत कम बिकती है, बहुत कम लोग खरीदते हैं, और नमक आम इंसान खरीदता है। नमक आम इंसान खरीदता है, प्रत्येक घर में नमक काम आता है, इसलिए उसने एफएमसीजी के प्रोडक्ट में आ गया, नमक बेचना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं आज जिससे बात करते हैं तो तुमसे आप कौन सा नमक काम लेते हैं, टाटा। टाटा क्यों, टाटा में ऐसा क्या है। टाटा के बारे में अगर आप जानकारी लेंगे, टाटा 3rd क्लास का नमक है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर नमक है। अपना रेट भी आप और हमारे से अपने नमक से ज्यादा है, और लेकिन वो फेमस हो गया ऐड करने से। प्रोडक्ट नहीं बिकता है, ऐड बिकता है। आप और हम ऐड को देखते हैं और उनका नमक की सेल होती है और वो करोड़पति बन गया। तो इसलिए एफएमसीजी के प्रोडक्ट पे काम करना है। दूसरा है रिलायंस। रिलायंस की बात करें, रिलायंस बेचता है भिंडी सर। आप समझो रिलायंस का क्या काम है, पेट्रोल पंप है, बहुत सारे उसके फैक्ट्री है, बहुत सारी कंपनियां हैं, फिर भी उसने भिंडी बेचना चालू कर दिया। क्यों, बेवकूफ है वो। बेवकूफ वो नहीं है, बेवकूफ हम है। तो उनकी चीजों को खरीदते हैं, वो लोग बेचते हैं, और वो चीज बेचते हैं जिसकी रोज बिक्री हो, जिसकी रोज सेल हो, वो चीज बेचते हैं वो। आप और हम खरीदारी करते हैं, जो खरीदेगा वो वही रहेगा, जो बेचेगा वो कामयाब इंसान बनेगा, वो करोड़पति इंसान बनेगा। तो उन्होंने 3 टिप्स दिए। पहला उनका बिजनेस ऐसा होना चाहिए, जीरो इन्वेस्टमेंट। दूसरा बिजनेस कैसा होना चाहिए, उन्होंने बताया एफएमसीजी के प्रोडक्ट होने चाहिए। और तीसरा उन्होंने टिप्स दिया, बिजनेस ऐसा हो स्वयं पर 3% आधारित हो, स्वयं पर 3% डिपेंड हो, और 97% लोगों पर डिपेंड करे। इसका थोड़ा बारीकी से बात करते हैं। आप और हम खरीदारी करते हैं, मैं माना कि मैं 25,000 विदेशों को अपनी आईडी पे सेल करता हूं, तो जब तक मैं आईडी पे खरीदारी करता रहूंगा, बेचता रहूंगा, तब तक इनकम आती रहेगी सर। जिस दिन मैंने अपनी आईडी पे खरीदारी करना या बेचना बंद कर दिया, उसी दिन इनकम जीरो हो जाएगी। तो अपने ऊपर 3% डिपेंड रहना है और 97% टीम पर डिपेंड रहना है। आपको टीम बनानी है। आप 100 लोगों से
1-1 रुपए की इनकम लेते हैं, समझना। आप 100 लोगों से 1-1 रुपए की इनकम लेते हैं तो आपकी इनकम 100 रुपए होती है। अगर उसमें एक आदमी काम नहीं करता है तो आपकी इनकम कितना कम होगी? 1 रुपए कम होगी, आपकी इनकम 99 रुपए होगी। अगर उसमें से 2 आदमी कम होते हैं, 2 आदमी काम नहीं करते हैं, तो आपकी इनकम कितनी कम होगी? 2 रुपए कम होगी, आपकी इनकम 98 रुपए आएगी सर। आपने एक आदमी से 100 रुपए की इनकम ली, अगर आपने एक आदमी से 100 रुपए की इनकम ली और उसी दिन अगर उसने बंद कर दिया तो आपकी इनकम पूरी 0 हो जाएगी, 1 रुपए भी नहीं आएगा। तो ऐसा काम होना चाहिए, अपने आप पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, टीम पे डिपेंड होना चाहिए। तो ये टीम आपको बनानी है। तो ये जयपुर गेटी साहब के एक कामयाब इंसान के 3 टिप्स हैं। तो इन 3 टिप्स को आपको और हमको काम करना है। अब ये देखना नेटवर्क की ताकत। अब आप बात करते हैं 97% पे डिपेंड रहना है तो आपको नेटवर्क बनाना है। तो नेटवर्क के पावर के बारे में बात करना चाहते हैं। नेटवर्क था अमिताभ बच्चन का, नेटवर्क था अमिताभ बच्चन का। आज वो किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार करता है तो लोग जो कहते हैं, लोग के बहुत सारे फॉलोअर हैं, तो वो लोग उसके कहने से खरीदारी होती है, कंपनी की सेल होती है। तो क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन का इतना ही बड़ा नेटवर्क है सर। उसी प्रकार बाबा रामदेव की बात करें, बाबा रामदेव के प्रोडक्ट आज क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि उसका इतना ही बड़ा नेटवर्क है, उसके इतने ही फॉलोअर्स हैं। तो इस नेटवर्क के पावर से आज ये करोड़पति है सर, कामयाब इंसान है। बाबा रामदेव देख लो, अमिताभ बच्चन देख लो, या कोई स्पोर्ट्स खिलाड़ी देख लो। स्पोर्ट्स खिलाड़ी के बारे में आपको अभी ऋषिराज सर ने बताया कि रोनाल्डो ने अभी एक सेमिनार किया था, तो वो कोका कोला का ऐड करते हैं सर। रोनाल्डो कोका कोला का ऐड करते हैं। तो जहां वो सेमिनार कर रहे थे, वहां एक पानी की बोतल रख दी गई। कोका कोला को उठा करके वहां पर पानी की बोतल रखने से मात्र से अभी ऋषिराज ने बताया कितने रुपए का गाठा हुआ। क्यों गाठा हुआ? क्योंकि उसके इतने ही फॉलोअर्स थे, तो उन्होंने देखा कि भाई रोनाल्डो साहब भी यही पानी काम लेते हैं, तो इसलिए उस महीने में कोका कोला का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 293 करोड़ का नुकसान हुआ सर, मात्र बोतल रखने मात्र से। तो ये किसका पावर है? नेटवर्क का पावर है। इसलिए 3% अपने आप पे डिपेंड रहना है और 97% टीम पर निर्भर होना है। आपको टीम तैयार करनी है। और मैं नेटवर्क का पावर बताना और आसान तरीके से बताना चाहता हूँ। नेटवर्क का पावर, आज दैनिक भास्कर अखबार रोज 5 करोड़ अखबार बिकते हैं सर, रोज 5 करोड़ अखबार बिकते हैं। एक अखबार से अगर 10 पैसे भी आते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है 10 पैसे, एक अखबार से 10 पैसे भी आते हैं, तो आप देखो कितनी बड़ी इनकम होती है। ये किसका पावर है? नेटवर्क का पावर। अब आप देखना 5 करोड़ अखबार में से अगर 50,000 अखबार कम हो जाते हैं तो कितना फर्क पड़ेगा उसके। तो इसलिए नेटवर्क पे डिपेंड होना है, नेटवर्क बनाना है। जियो ने फ्री में बांटा और आज जियो का नेटवर्क इतना बड़ा हो गया जो लाखों करोड़ों रुपए की डेली की इनकम है सर। तो अब आपको एक बारीकी समझना है नेटवर्क का पावर। अब इसके आपको कैसे समझे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नेटवर्क का पावर कितना बड़ा होता है सर। तो नेटवर्क के पावर में जो आपको बारीकी समझना है। और फ्लिपकार्ट का नेटवर्क देखो आप, एक विदेशी कंपनी है फ्लिपकार्ट, अमेजन विदेशी कंपनी है। इन्होंने भारत में आकर के इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया जो लाखों करोड़ों की इनकम होती है। ये नेटवर्क दूसरे का ही देखते रहेंगे या अपना ही बनाना है? जब तक नेटवर्क नहीं बनाओगे तब तक आपकी बड़ी इनकम नहीं आने वाली है, जब तक आप कामयाब इंसान नहीं बनने वाले हैं, जब तक आप करोड़पति नहीं बन सकते। आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जिसका बड़ा नेटवर्क है उसकी उतनी ही बड़ी इनकम है, जिसका जितना छोटा नेटवर्क है उसकी उतनी ही इनकम है, उतनी कम इनकम है। तो जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क होगा, इसलिए आप बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है। अब नेटवर्क टाटा का देखिए सर, बिरला का देखिए और अंबानी का देखिए, इन्होंने क्या किया, नेटवर्क बनाया। आप अकेले काम करते हैं, आप अकेले 8 घंटे 10 घंटे काम कर सकते हैं,
अगर आपका बड़ा नेटवर्क है, आपके 100 लोग आपके नीचे काम करते हैं, वो 8-8 घंटे काम करते हैं, तो आपके 800 घंटे काम होंगे सर। अकेले कब तक करना है? आपको एक टीम के साथ करना है, एक टीम बिल्ड करनी है। तो एक नेटवर्क का पावर मैंने आपको बताया, और एक पॉइंट पे और बात करते हैं, डुप्लीकेट। आप जो काम कर रहे हैं उसकी डुप्लीकेट करनी है। जब तक आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते, आपका नेटवर्क नहीं बन सकता। जब तक आप खुद नहीं कर सकते तो आपकी टीम भी नहीं करेगी। तो इसलिए आपको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट का मतलब होता है जो आप कर रहे हैं वो लोगों को सिखाना है, आपकी टीम को सिखाना है। अगर वो काम आप करेंगे तो आपकी टीम करेगी। और ये डुप्लीकेट करना है, सिस्टम के साथ करना है, आपके मन से नहीं करना है, एक सिस्टम के साथ करना है। अब सिस्टम का पावर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको एक बंदूक की गोली दी जाए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप उस बंदूक की गोली से आप आपके जितना दम हो आप मेरे को मारे, मैं नहीं मर सकता, मेरे कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपको एक बंदूक दे दी जाए और मैं और पीछे खिसक सकता हूँ तो, और आप गोली चलाते हैं तो मैं मर सकता हूँ। ये किसका पावर है? सिस्टम का पावर है। एक बंदूक मिल गई, एक सिस्टम मिल गया, वही गोली है, वही मैं हूँ, वही फेंकने वाला है, वही चलाने वाला है। लेकिन जब तक सिस्टम नहीं था तो मेरे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक सिस्टम में डालते हैं तो सिस्टम से मैं मर सकता हूँ। एक सिस्टम से आप कामयाब इंसान बन सकते हैं, एक सिस्टम से आप करोड़पति बन सकते हैं। ये एक वादा है मेरा। और इस सिस्टम का मैंने देखा है, एक 2 साल में 3 लाख की इनकम दी है। और एक सिस्टम का एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। भैंस काले रंग की होती है, भैंस काले रंग की होती है, चारा हरे रंग का खाती है, समझना, चारा हरे रंग का खाती है और दूध सफेद रंग का देती है सर। तो ये किसका पावर है? सिस्टम का पावर है। तो इस सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा, नेटवर्क का पावर आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप सिस्टम को नहीं समझेंगे, सिस्टम को नहीं फॉलो करेंगे तो आप एक कामयाब इंसान नहीं बन सकते। तो इसीलिए एक सिस्टम है, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इस आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हाजी का काम नहीं होना चाहिए। तो ये एक सिस्टम है, हाजी का प्रोग्राम, हाजी का पावर है। हाजी हाजी कहना है और इसी गांव में रहना है और एक कामयाब इंसान बनना है, करोड़पति बनना है। और मैं आज इतना ही आपको बताना चाहता हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ गुरुदेव को, जो इस सिस्टम के बारे में और बोलने के बारे में मुझे सिखाया और मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। ये आपका आशीर्वाद है। और जय हिंद, जय भारत। मैं गजानन सर को, जीएन सर को मैं इनवाइट करता हूँ आगे की कार्रवाई के लिए। जीएन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो भी को होस्ट खड़े हुए हैं वो सभी एक बार आप लोग अनम्यूट करें और जोरदार तालियां रमेश जी सर के लिए होनी चाहिए। दोस्तों मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हर बुधवार को जो मीटिंग होती है और उसमें हमेशा कुछ अलग करते रहते हैं। पिछली मीटिंग में जो होता है पता नहीं इसमें दिमाग के ऊपर कौन सी है जो अगली मीटिंग में नेक्स्ट चीज आ जाती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज इन्होंने ऐसा कहा कि आज स्लाइड कुछ नहीं चलेगी, आज केवल बोर्ड पे होगा प्लान, और वो भी चौक वाले बोर्ड पे होगा। तो इनके लिए एक बार और जोरदार तालियां। मैं और दोस्तों आगे की कार्रवाई के लिए उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ सालों पहले तक इस विश्व के 30 देश जो थे वो भारत से पीछे थे। कुछ साल पहले तक इस विश्व में भारत से जो 30 देश जो पीछे थे वो आज इस समय 30 देश वो आगे निकल चुके हैं। दोस्तों अगर आप उसका कारण अगर मेरे से पूछें तो मैं उसका कारण एक ही दूंगा सर, कि उनमें निर्णय लेने की शक्ति, उनमें निर्णय लेने की जो पावर है वो अपन से कुछ ज्यादा थी। दोस्तों निर्णय लेने की पावर जो थी अपन से कुछ ज्यादा थी, इसलिए वो 30 देश आज अपन से आगे हैं। आरसीएम बिजनेस में सर कुछ भी नहीं है,
केवल 3 चीजें जो आज रमेश जी सर ने बताई वो बहुत ही शानदार चीजें थी। जो जयपॉल गेटी सर थे उनके जो 3 सिद्धांत थे, आपको बिजनेस करना पड़ेगा, आपको एफएमसीजी का बिजनेस करना पड़ेगा, और ये जो बिजनेस है वो स्वयं पर 3% डिपेंड करे और लोगों पर 97% डिपेंड करे। जो ये तीसरा इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है सर, कि जो अपन बिजनेस कर रहे हैं वो अपन स्वयं पर 3% डिपेंड होना चाहिए और बाकी 97% लोगों पर डिपेंड होना चाहिए। दोस्तों एक चीज और आपको मैं बताऊं दोस्तों, हमारे देश में जो भी नई चीज आती है उनका सबसे पहले विरोध होता है। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने इतनी मेहनत करके किसी ट्रेन का आविष्कार किया तो दोस्तों भारत वालों ने उसका बहिष्कार किया। क्या कहा उन्होंने, यार ये काला भूत है, या तो चलेगा नहीं और चल गया तो रुकेगा नहीं। तो उसके साथ में भारत सरकार को एक ऑर्डिनेंस पारित करना पड़ा दोस्तों, कि सभी कैदियों को निकालकर एक ट्रेन में बैठा दिया गया दोस्तों, और उस ट्रेन को चलाया गया। अब वो कैदी किसी मंगल ग्रह से तो आए नहीं थे, वो भी अपने जैसे इंसान थे। डर तो उनको भी लगता, अरे बारे कौन सी में बैठा दिया। इसी के साथ में और आगे 2 भाई थे जिन्होंने कहा कि एक अपने मनुष्य को हवा में उड़ाएंगे, 2 पंख होंगे। तो हमने कहा बेवकूफ बनाते हो। तो दोस्तों वो समय भी आया, वो पंख भी लगे और मनुष्य हवा में भी उड़ा, और अब तो हवा भी नहीं, मनुष्य तो चंद्रमा तक पहुंच चुका है दोस्तों। और उसके बाद में एक व्यक्ति था जिसने कहा कि एक तार इधर से उधर आएगा और मैं तुम्हारी फोन से बात कराऊंगा, और अपन ने कहा बेवकूफ बनाते हो। तो दोस्तों वो तार लगा और यहाँ से वहां तक बात हुई सर। और उसके कुछ सालों बाद में ही उन्होंने कहा इस बार तार भी नहीं होगा और मैं सीधी बात कराऊंगा दोस्तों। और उसके बाद में भी हमने कहा कि अरे तब तो नर्जी बेवकूफ बना दी। तो उसके बाद में सर मैं अब सभी से अपना विचार व्यक्त करने के लिए अब मैं इनवाइट करूंगा, लेकिन उससे पहले जिसका वीडियो चालू होगा दोस्तों उसी का नाम लिया जाएगा, क्योंकि जो मैं अनम्यूट करता था तो उस समय मैं फ्री रहता था, लेकिन आज मैं ही बोलने जा रहा हूं तो मेरे को पता नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपना वीडियो ऑन कर ले सर, और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जो आपके विचार हैं आज की मीटिंग के प्रति वो आपसे सुन। आवाज नहीं आ रही भैया, आवाज नहीं आ रही। उसके जो जिनके दिमाग में इसकी उपज आई, और ऐसे व्यक्ति को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं दोस्तों, श्रीमान बाबूलाल शर्मा, जमुआ रामगढ़ जयपुर से। तो प्लीज वेलकम सर। और आज की मीटिंग के बारे में जो आप सुझाव देंगे वो हम ग्रहण करेंगे। प्लीज सर 2 मिनट का मैसेज हमें दीजिए सर। आज की जूम मीटिंग में जितने भी साथी भाई बहन उपस्थित हैं, मैं सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है संजू भैया? आ रही है। आप सभी का मैं दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं, सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। आज की इस मीटिंग की जो कार्रवाई शुरू से संभाल रहे हैं हमारे संजू भैया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनका शानदार मैसेज रहा कि तूफान भी थम जाए अगर लक्ष्य हो सीने में। और आज की होस्टिंग श्रीमान गिरिराज जी ने कि साथियों, ये बिजनेस एक आम व्यक्ति को कैसे अमीर बनाता है। आपने देख लिया, एक टेलरिंग करने वाले, एक सिलाई का काम करने वाले आज टाई लगाकर इस बिजनेस की होस्टिंग कर रहे हैं, और सैकड़ों व्यक्तियों के बीच में उनका चेहरा जा रहा है और इस तरह से बोल रहे हैं जैसे कोई हीरो बोलता है। साथियों, ये आरसीएम बिजनेस की देन है। हमारे बीच में आज जो मार्केटिंग प्लान दिया, यानी कम शब्दों में कम समय में इतना खुल के बता दिया कि पुराना तरीका और नया तरीका से हम सामान खरीदते हैं, आरसीएम बिजनेस के माध्यम से हमारे घर में इनकम आती है, हम धीरे धीरे आर्थिक सुरक्षा की ओर जाते हैं। श्रीमान ऋषिराज जी शर्मा, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं साथियों। उसके बाद में हमारे बीच में एक जो कि लगभग 18 महीने से स्टार डायमंड क्लब कर रहे हैं श्रीमान रमेश जी सर, मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूं। एक बहुत बड़ी स्टार डायमंड जिनमें 25,000 बिजनेस वैल्यू
हर महीने करना होता है और वो लगातार 18 महीने से कर रहे हैं साथियों। बहुत से साथी कहते हैं 1000 रुपए का हमारे सामान नहीं लगता, बहुत से साथी 2000 का नहीं खरीद पाते, लेकिन वो स्टार डायमंड जिसका की 25,000 बिजनेस वैल्यू होती है साथियों, वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं चाहूंगा कि सभी साथी एक बार स्टार डायमंड करने वाले श्रीमान रमेश जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और साथियों ये बिजनेस उनका यहीं पे सिलसिला नहीं रुक जाता है, उन्होंने स्टार डायमंड करते हुए एक दोसा के अंदर एक बहुत बड़ा निर्णय लिया और उन्होंने आरसीएम वंडरवर्ल्ड का उद्घाटन अभी आपको संडे के दिन हुआ और ऐसा आरसीएम वंडरवर्ल्ड खोला कि दोसा में आपको बिजनेस करना आसान होता है, आसान हो गया। और कि आप जो भी व्यक्ति को लाएंगे उस आरसीएम वंडरवर्ल्ड में अगर आपको बिठा दिया 5 मिनट में, वहां से कुछ न कुछ परचेज करके ले जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। इतना अच्छा बिड़ा और बहुत बड़ा काम किया श्रीमान रमेश जी सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने आज अमीर बनने का फार्मूला हम सबको बताया कि दुनिया के सबसे पहले अरबपति जयपाल गेठी ने जो फार्मूला था कि रोजमर्रा का सामान होना चाहिए, उसमें डेली यूज के प्रोडक्ट होने चाहिए, नेटवर्क में होना चाहिए, एक दूसरे की मदद से होना चाहिए, ये बातें बताई तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ रमेश जी सर आपका। और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ साथियों, आप जिस तरह से इस मीटिंग में बैठे हैं, जिस तरह से आप सुनने के लिए आए हैं, इससे ये पता होता है, इससे ये मालूम पड़ता है कि आप सब इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं साथियों। और कामयाब होने का एक ही मैसेज देता हूँ साथियों, आरसीएम बिजनेस ने चलते 20 साल हो गए हैं। आरसीएम बिजनेस गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हर इंसान के तक जा पहुंचा है, लेकिन जिस इंसान ने इसका निर्णय लिया है और निर्णय लेकर उसने काम किया है, उसने निर्णय लिया है कि मेरे प्रोडक्ट घर में आएंगे, आरसीएम के आएंगे, उसने निर्णय लिया है कि मैं मीटिंगों में लगातार बना रहूंगा, और जिसने निर्णय लिया है कि मैं लोगों को प्लान दिखाता रहूंगा। साथियों इस बिजनेस में कोई उसको हराने वाला नहीं है। आपकी मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आगे की कार्रवाई के लिए मैं संजू भैया को इनवाइट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ में अपन इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कि जो भी अपन प्लान देते हैं उसमें कोई भी नया व्यक्ति आता है तो एक ही बात बोलता है, सर चेक करूंगा। वो एक ही बात बोलता है, सर चेक करूंगा, देखूंगा पहले और फिर बाद में इसमें ज्वाइन होऊंगा सर। तो चेक करने के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब तक इस भारत वाले आदमी के जेब से कुछ नहीं लगता है ना, तब तक ये अच्छी तरीके से चेक ही नहीं हो पाता। उसके बाद में मेरे को किस्सा याद आ गया कि एक मरीज था, वो एक डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर उस मरीज को देख के कहता है, हाँ तुम ले लेना, पैरासिटामोल लेना, सिप्लाइकोल लेना, ये ले लेना, ठीक है। और वो मरीज बाहर आके कहता है, ये डॉक्टर तो बेकार है, इसने तो मेरे हाथ ही नहीं लगाया, सीधा ही गोली लिख दी। लेकिन वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाता है और वह उसको बैठाता है, उसका हाथ चेक करता है, उसको मुंह खोलने के लिए कहता है, उसको जीभ निकालने के लिए कहता है, उसके हा करने के लिए कहता है, तो वो कहता है ये डॉक्टर शानदार है। तो क्या सर डॉक्टरों को कोई फर्क होता है? नहीं सर। आपको तो अपनी मात्र अपना दिमाग का वो होता है कि अपन ये सोचते हैं कि हाँ इसने बढ़िया चेक किया, ये बढ़िया डॉक्टर है। नहीं सर, डॉक्टर दोनों ही सही थे। इसी के साथ में एक चीज और आपको बता दूं दोस्तों, थोड़े लोगों को कम समय तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, थोड़े लोगों को कम समय तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन अनेक लोगों को कम समय तक बेवकूफ बनाया जा सकता है। क्या बोला मैंने? थोड़े लोगों को अधिक समय तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन अनेक लोगों को थोड़े समय तक बेवकूफ बनाया जा सकता है। लेकिन सर भारत सरकार को 21 राज्यों की राज्य सरकारों को और 1 से 2 करोड़ लोगों को 21 साल से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता। अब 2-4 लोगों की तो क्या ये कहना क्या चाहता है, 21 साल का मतलब क्या है इसका?
तो मैं इसका मतलब ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, आरसीएम 21 साल से चल रही है और इसके बारे में आपकी जो भी शंकाएं हैं, जो नए व्यक्ति मेरे पास जुड़े हुए हैं, उन सभी से ये मैसेज उनके लिए था। और इसी के साथ में अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ श्रीमान राजेंद्र जी शर्मा सर, जो एक बस्ती में एक अंगद की तरह अपना पैर जमाए हुए हैं और बार बार वो अपने बिजनेस की तरफ इतना ध्यान देते हैं कि उनका तो क्या कहना। उनको मैं 2 मिनट के मैसेज के लिए इनवाइट करने जा रहा हूं। मिस्टर राजेंद्र जी शर्मा, अपने आप को अनम्यूट करें और 2 मिनट का मैसेज इस टीम को दें। क्या हुआ? शायद वो हमारे बीच में नहीं है, तो इसी के साथ में मैं आगे कार्रवाई के लिए श्रीमान राकेश जी शर्मा ढाई से इनवाइट करने जा रहा हूं। प्लीज सर 2 मिनट का मैसेज इस टीम को दें और इस टीम का हौसला अफजाई करें। मिस्टर राकेश जी शर्मा ढाई से, प्लीज सर अपने आप को अनम्यूट करो। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद संजू सर, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऋषिराज जी सर और गिराज जी सर को कि धीरे धीरे अपने आप में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं। कम समय में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है सर आप दोनों ने, और इसी तरह आप इस बिजनेस को सीखते रहिए और करते रहिए। धीरे धीरे मंजिल आपको दिखने भी लग जाएगी और मंजिल पास भी आती जाएगी। और रमेश जी सर तो सर हमेशा की तरह बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को हमेशा रखते हैं और कुछ ना कुछ नया हमें हमेशा सिखाने को तैयार रहते हैं। और आज भी उन्होंने टाटा, बाटा, अंबानी, बाबा रामदेव को, दैनिक भास्कर को, सभी को लपेटे में लेते हुए उन्होंने जो चीजें बताई, जो समझाया उन्होंने कि नेटवर्क की क्या ताकत है, किस तरीके से एक नेटवर्क बना के हम आगे बढ़ सकते हैं। और बिजनेस के माध्यम से उन्होंने बताया कि एकमात्र बिजनेस के माध्यम से हम बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं और बहुत से लोगों को बहुत कुछ दे भी सकते हैं। और अन्यथा मैं खैर किसी अदर प्रोफेशन की वो नहीं करना चाहूँगा। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बहुत ही बढ़िया हमें बारीकी से जानकारी बताई कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों एक सिंपल सा फंडा मैं बताता हूँ कि कामयाबी आरसीएम बिजनेस में, और मुझे अदर बिजनेस का पता नहीं कि किस तरीके से कामयाबी आती है, लेकिन आरसीएम बिजनेस में पिछले 2 साल से मैं हूँ और 2 साल से लगातार इस बिजनेस को कर रहा हूँ। तो जो मुझे लगा आज तक इस 2 साल का जो अनुभव है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बिजनेस में अगर हमें सक्सेस होना है ना सर, तो सबसे पहले अपना कारण, पहली चीज जो सक्सेस के लिए है वो अपना कारण सुन लीजिए कि मैं किस वजह से, किस कारण से इस बिजनेस को कर रहा हूँ। अगर आपका कारण क्लियर हो जाता है तो आपका आधा बिजनेस यही क्लियर हो जाता है। आपके सक्सेस में आधा जो रोल होता है वो आपका कारण बनने तक का रहता है। सेकंड, अगर आपने अपना कारण अगर क्लियर कर लिया तो सेकंड आप इस बिजनेस को सीख लीजिए, इसकी बारीकियां क्या है, इसकी कमीशन स्लेब क्या है, इसमें ज्वाइनिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ज्वाइनिंग फॉर्म कैसे भरा जाता है, बहुत सारी 5-7 टॉपिक हैं, उनको हमें सीखना है। जैसे ही हम सीख लेते हैं तो जो ये समस्या आती है ना 100% प्रोडक्ट यूज की, ज्यादातर लोग 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर पा रहे हैं। रीजन यही है सर, वाई कारण नहीं है, या तो हमारा कारण नहीं है या हम इस बिजनेस को सीख नहीं पाए हैं। अगर ये दोनों चीजें हम क्लियर कर लें तो कहीं ना कहीं 100% प्रोडक्ट यूज करने में हमारा जो माइंडसेट में जो कुछ चीजें भरी हुई है वो कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएगी। तो ये एक शॉर्ट एंड सिंपल है सर, अपना विजन क्लियर कीजिए, अपना वाई क्लियर कीजिए और इस बिजनेस को सीख लीजिए। ये सबसे बेस्ट है इस बिजनेस में सफल होने के लिए। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। मैं इनवाइट वापस करना चाहूंगा संजू सर को कि अपने आगे की कार्रवाई जारी रखे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे की कार्रवाई करते हुए मैं अब बुलाने चाह रहा हूँ मिस्टर राजेंद्र जी शर्मा बस्ती से, जो मतलब बस्ती के इस पूरे इलाके में एक अंगद की तरह अपना पैर जमाए हुए हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ मिस्टर राजेंद्र जी शर्मा बस्ती से, प्लीज अनम्यूट कीजिए और अपने आप को वो भी अनम्यूट करें। नहीं है।
सर राजेंद्र जी बस्सी हमारे बीच में नहीं है शायद, या आंधी से हैं? आंधी से है सर ये राजेंद्र जी। चलो ठीक है सर, आगे की कार्रवाई के लिए मैं अब एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ जो एक योग चिकित्सक हैं, और मैं इनवाइट करने चाह रहा हूँ मिस्टर छोटूलाल जी महावर। वेलकम सर आपका, और आज की मीटिंग के बारे में अपना मैसेज दें इस टीम को। वेलकम सर छोटू जी। सर धन्यवाद। धन्यवाद सर। माफी चाहूंगा किसी नेटवर्क की वजह से पूरी मीटिंग में प्रॉपर नहीं बना रहा, बार बार डिस्कनेक्ट होता रहा। पर रमेश जी सर के जब रमेश जी सर बता रहे थे उस वक्त मैं था पूरा सुन रहा था। तो सर बहुत ही नया हमेशा बताते रहते हैं, कुछ न कुछ यूनिक करते रहते हैं। बाबूलाल जी सर ने भी अच्छी बातें बताई, और अभी राकेश जी सर ने भी बहुत अच्छे से बता दिया है हम सबको कि करने के लिए अपना वाई जो क्लियर होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। साथ में सीखते रहना है और सिखाते रहना है, और हर एक प्रोडक्ट को कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा उसके जो इंग्रेडिएंट है वो, और उन इंग्रेडिएंट के जो बेनिफिट है वो जानकर अगर हम दूसरों को रिकमेंड करेंगे तो जल्दी सेल भी होगा और उसको हम खुद भी यूज कर पाएंगे। क्योंकि इंग्रेडिएंट की अगर हमें जानकारी नहीं होती है तो हम सोचते हैं कि ये भी नॉर्मल प्रोडक्ट की तरह ही नॉर्मल होता है। थैंक यू सर, मैं अभी इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर छोटू जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बताया कि अपन को प्रोडक्ट की भी जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक नहीं तो कम से कम 5 से 10 प्रोडक्ट की अपन को जानकारी होनी चाहिए। जब भी अपन प्लान दिखाएं तो उस प्रोडक्ट के बारे में भी अपन बता सकते हैं। उसके लिए प्रोडक्ट की जानकारी बहुत बढ़िया सर। अगली मीटिंग में जो अपनी कल मीटिंग होगी उसमें अपन एक प्रोडक्ट का सेशन भी रखेंगे और उसमें 10 मिनट अपन प्रोडक्ट पर बात करेंगे सर। इसके आगे मैं अब इनवाइट करने जा रहा हूँ मिस्टर शशिकांत शर्मा दौसा से। प्लीज वेलकम सर। धन्यवाद संजू सर। नमस्कार साथियों। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ, मजा आ गया। और सभी को मेरा नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। दोस्तों, जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, परंतु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान विकट परिस्थितियों को देखते हुए, बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए, बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए, और इस आज के खूबसूरत वेबिनार जो रमेश जी सर द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, इस शानदार वर्कशॉप को देखते हुए ली गई 1 मिनट का डिसीजन हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। नमस्कार, मैं शशिकांत शर्मा और 2 साल से इस खूबसूरत सिस्टम को सीख रहा हूँ, और इस काम के साथ साथ मैं LIC एडवाइजर भी हूँ। 2 साल से इस सिस्टम को सीख रहा हूँ अपने गुरुजन बाबूलाल जी बंदावला के सानिध्य में। और आज की वेबिनार की बात करें तो संजू सर ने काफी अच्छा पहले के जैसे मोटिवेट किया, क्योंकि ये हमेशा खुश नसीब होते हैं जो दूसरों को मोटिवेट करते हैं। ये बहुत बढ़िया काम है। दूसरी बात है कि मार्केटिंग प्लान होस्टिंग की गिराजी सर ने बहुत ही खूबसूरत होस्टिंग की, उनके लिए धन्यवाद। मार्केटिंग प्लान जो खूबसूरत दिया ऋषिजा सर ने, बहुत बारीकी से समझाया कि अपन किस सिस्टम से खरीदारी करनी चाहिए। तीसरी बात कहें कि तो रमेश जी सर में जो अपडेट देखने को मिल रहा है वो काफी ताबीर काफिल है कि हमेशा वो अपडेट दिखते हैं। और उसने पैसिव इनकम के बारे में बताया कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, वर्तमान में कौन से बिजनेस में कदम रखना चाहिए। कि कोई व्यक्ति अगर 1 लाख कमा रहा है, कोई व्यक्ति अकेले 1 लाख कमा रहा है, उसकी अहमियत नहीं है, उसमें पैसिव इनकम नहीं आ सकती। परंतु अगर नेटवर्क बिल्ड करके 1 लाख लोगों से अगर 1-1 रुपए भी कमा रहा है, 1 लाख लोगों से अगर 1-1 रुपए भी कमा रहा है, उसकी पैसिव इनकम जनरेट होगी, वो हमारे लिए सिक्योरिटी का काम करेगा। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ और तू संजू सर को माइक देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शशिकांत जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि किसी भी कार्य को करने के लिए वक्त की जरूरत होती है, तो मैं एक लाइन बोलूंगा कि इस वक्त को थोड़ा वक्त दो दोस्तों, इस वक्त को थोड़ा वक्त दो, ये वक्त आपका वक्त बदल देगा। इस वक्त को थोड़ा वक्त दो, ये वक्त आपका वक्त बदल देगा। इसी के साथ में अब मैं आगे इन्वाइट करना चाह रहा हूँ मिस्टर राम प्रसाद जी शर्मा, और सर 1 मिनट का मैसेज दें इस टीम को। राम प्रसाद जी सर। शायद वो लैपटॉप हुई है। इसके बाद में मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ प्रदीप जी शर्मा बास्को से, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है और बास्को में अपना पिकअप सेंटर भी चलाते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ प्रदीप जी शर्मा। वेलकम सर, प्रदीप सर। साथियों नमस्कार।
नाम प्रदीप कुमार शर्मा है, बांसको के रहने वाले हैं। और आज संधू भैया ने बहुत बढ़िया होस्टिंग की, गिरिराज जी सर ने होस्टिंग की सर, और ऋषिराज जी सर ने बहुत ही अच्छा प्लान दिया। और रमेश जी सर ने तो वास्तविक में नेटवर्क भी का यानी कि बिजनेस को बहुत बड़ा करके बता दिया कि किन किन अस्थियों ने बिजनेस की शुरुआत की। और यानी कि नेटवर्क का अगर मान लो कि कहते हैं तो बिजनेस को बढ़ाया, तो यानी टाटा का उदाहरण देकर के समझाया साथियों। रिलायंस जब भिंडी बेच सकता है तो हम भी अपने प्रोडक्टों को घर घर में पहुंचा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि दैनिक भास्कर वाला अखबार बांट करके 5 करोड़ अपने ग्राहक कर सकता है, तो हम उनसे प्रेरणा लेकर के अगर अपना नेटवर्क बना लें तो एक पैसिव इनकम का जरिया बहुत अच्छा हो सकता है। तो मेरा कहने का यही भावार्थ है कि अगर धीरे धीरे इस सिस्टम को लगे रहे और सीखते रहे, यानी धीरे धीरे नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाएगा। और नेटवर्क सिस्टम है तो नेटवर्क को तो बढ़ाना पड़ेगा सर, क्योंकि नेटवर्क बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। केवल प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं तो प्रोडक्ट यूजर ही रह जाएंगे, तो नेटवर्क बिल्ड करते हैं तो नेटवर्कर कहलाएंगे। और मुझे गर्व है कि मैं एक नेटवर्कर हूँ। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रदीप सर, आपने बताया कि अपन को पैसेंस बनाए रखना है और जितना पैसेंस हो सके उतना पैसेंस बना के अपने नेटवर्क को बिल्ड करते जाना है, बस लगे रहना है। इसी के साथ में मैं अब आगे इनवाइट करना चाह रहा हूँ राजेंद्र जी शर्मा आंधी से। प्लीज सर 1 मिनट का मैसेज इस टीम को दें, आज की मीटिंग कैसी लगी। राजेंद्र जी शर्मा बोलिए सर। चलो, इसके बाद में मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी जो एक गवर्नमेंट जॉब में है और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ इस बिजनेस अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और पार्ट टाइम में इस बिजनेस को सीख रहे हैं और कर रहे हैं। और मैं अब बुलाने जा रहा हूँ के शर्मा सर, जो एक गवर्नमेंट जॉब में है। प्लीज वेलकम सर इस जूम मीटिंग में। आपको जुड़ करके आगे के लिए आपकी इस मीटिंग को जो जुड़े हुए हैं उनके लिए आप एक मैसेज दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी इस मीटिंग में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और जिनको ये लगता है कि ये एक समस्या है या किसी समस्या के कारण इस बिजनेस को नहीं कर पा रहे, तो मैं उनको इतना ही कहना चाहूंगा कि एक समस्या और पाल लीजिए। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि अगर एक समस्या, ये जो आरसीएम वाली समस्या है, अगर इसको अपन पाल लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब एक और गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए एक व्यक्ति को इनवाइट करने जा रहा हूं, मिस्टर रतन जी यादव, जो गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ इस बिजनेस में अपना पार्ट टाइम इस बिजनेस को अभी से कर रहे हैं और इस नेटवर्क को बिल्ड कर रहे हैं। मैं अब बुलाने जा रहा हूं श्रीमान रतन जी यादव। वेलकम सर। अपने आप को अनम्यूट करो सर रतन जी। रतन जी यादव अपने आप को अनम्यूट करें। चलो ठीक है। इसके बाद में मैं इनवाइट करने जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति को दोस्तों, जो पिछले 5 महीने से डबल डायमंड क्लब 17,000 बिजनेस वॉल्यूम अपनी पर्सनल आईडी पर कर रहे हैं। और उनको मेरे को एक दिन आके कह के भी गए थे कि केवल 1 महीना और बचा है और मेरे को 17,000 का सामान फ्री मिलेगा। तो मैं उस व्यक्ति को इनवाइट करने जा रहा हूं दोस्तों, श्रीमान नाथूलाल जी मीणा बांसको से। प्लीज सर अपने आप को अनम्यूट करें और इस अपना नाम बताएं और कितनी इनकम ले चुके हैं अब तक। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। मैं 5 नाथूलाल मीणा, ग्राम गडोली बांसको के पास में से हूँ।
सर मैं 5 के मतलब वैसे तो 12 महीने से काम कर रहा हूँ लगातार, लेकिन 5 महीने से डबल डायमंड कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा काम है और बढ़िया काम करने की कोशिश है हमारी, खूब करेंगे काम इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी प्रकार अपन लगे रहें। और मैं इसके बाद में इनवाइट करने जा रहा हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर सैनी जी, इनको इनवाइट, अपने आप को अनम्यूट करो सर और 1 मिनट का मैसेज दे सर। मीटिंग कैसी लगी सर? जय आरसीएम सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, जय आरसीएम। सर मैं सर शंकर लाल सैनी बस्ती से बिलोंग करता हूं सर, और मुझे इस सिस्टम में श्रीमान प्रदीप कुमार शर्मा जी बांसको से, उन्होंने मुझे इस सिस्टम में लाया है और है कि इस सामान लेने से अपने को पक्का बिल मिलेगा और शुद्ध सामान मिलेगा और अपने को इससे इनकम भी होगी। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उनको, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में लाया और ये सब चीज सिखाई। अभी तक सर मुझे 8 दिन हुए हैं इस सिस्टम में ज्वाइन हुए, तो मैं इस सिस्टम को, इसके नेटवर्क को आगे बढ़ाना चाहूंगा और मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों शंकर जी कि ये बिजनेस बहुत ही शानदार बिजनेस है। ये आपके भाग्य को बदलने वाला बिजनेस है। इस पर विश्वास कीजिए और 5 साल इस पर लगे रहिए दोस्त। और इसी के साथ में अब हमारे साथ राजेंद्र जी सर बस्ती से जुड़ चुके हैं और मैं उनको बुलाना चाहूंगा। सर अपने आप को अनम्यूट करें और इस जूम मीटिंग के बारे में, आज की जूम मीटिंग बारे में 2 मिनट का मैसेज दे सर। राजेंद्र जी सर, आपको शिष्यों को आशीर्वाद, अपने शिष्यों को आशीर्वाद दें। नमस्कार साथियों। नमस्कार सर। नमस्कार। थोड़ा विलम्ब रहा, नेटवर्क से थोड़ा बाहर होने की वजह से बार बार लेफ्ट होना पड़ रहा था। और आज का जो प्रोग्राम हुआ वाकई में बहुत शानदार रहा। रमेश जी सर ने के मुख्य लीडर के रूप में जो भूमिका निभाई, वाकई में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने क्लियर कर दिया कि दौसा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कोई जगह नहीं छोड़ेंगे जहाँ वो नंबर 1 की पोजीशन हासिल नहीं करेंगे। बहुत काफी खुशी होती है। और जो ऋषिराज जी और गिराज जी जो लगातार अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। और आज जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, जो अपना व्यू दे रहे हैं और व्यू के माध्यम से बता रहे हैं मीटिंग के बारे में, वाकई में काफी अच्छी बातें उन्होंने बताई। बात करने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं। बहुत शानदार जो हम 7 दिवसीय वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं, वाकई में शानदार रिजल्ट इससे आने वाला है। और एक एक लीडर इस वर्कशॉप से बाहर निखर के आने वाला है, जो हम सभी चाहते हैं और जो हम सबने मिलकर निर्णय लिया था कि हम वर्कशॉप के माध्यम से हमारे लीडर्स को तैयार करेंगे। पीएल सर का आशीर्वाद रहा और हमारे सभी लीडर्स का साथ रहा, तो हम वाकई में एक एक लीडर को एक ऐसा लीडर बना के छोड़ेंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल का लीडर बनेगा। तो मैं काफी खुशी होती है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और टू जीएन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नेटवर्क की समस्या रही लेकिन आखिरकार आप जुड़ने में सक्षम रहे, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके बाद में मैं इनवाइट करने जा रहा हूं मिस्टर कन्हैयालाल जी सैनी। प्लीज सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए और 1 मिनट का मैसेज दें। ये मीटिंग कैसी लगी सर? कन्हैयालाल जी सैनी। ओम प्रकाश जी सर अपने आप को अनम्यूट करो। नमस्कार साथियों। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मीणा जयपुर जिले के भूज गांव से बिलोंग करता हूँ। 2.5 साल से सिस्टम को सीख रहा हूँ। 6 महीने से रेगुलर डायमंड क्लब कर रहा हूँ और 22 डेयरी चलाता हूँ और पिकअप सेंटर चलाता हूँ। बहुत अच्छा सिस्टम है सर, और ये इसमें जिंदगी जीने की राह दिखाते हैं। बहुत अच्छा शानदार सिस्टम है और इसमें एक दूसरे का सहयोग मिलता है सर। जिंदगी बढ़ाने का सिस्टम है ये। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।
प्लान दिया रमेश जी सर ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शायद नेटवर्क की समस्या थी, लेकिन इसके बाद में मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ मिस्टर रतिराम जी चौधरी सर। 1 मिनट का मैसेज इस टीम को दें। आज की मीटिंग कैसी लगी सर? रतिराम जी चौधरी, अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मैं सर। रतिराम चौधरी ग्राम वाटिका से बिलोंग करता हूं और पिछले करीब करीब 4 महीने से इस बिजनेस को सीख रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आज की जो मीटिंग बहुत ही अच्छी लगी। उसमें सर ने बहुत अच्छा मंच संचालन किया और आने वाले समय में इनसे और हम सीखने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि तकदीर एक ऐसा वाक्य है जिसे हम चमकाने में अपनी सारी उम्र लगा देते हैं और हमारी चमक को खो देते हैं। दोस्तों, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, सिर्फ हमारी जो सफलता है वही टूट कर हमें संभलने का मौका देती है और वो हमारी सफलता हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। जय हिंद दोस्तों। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में मैं आगे बुलाने जा रहा हूँ, एक गवर्नमेंट जॉब में है मिस्टर रामराज जी दूदू से है हमारे बीच में। मिस्टर रामराज जी सर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो और 1 मिनट का मैसेज दे सर। ये आपको बिजनेस, ये आपको ये मीटिंग कैसी लगी सर? 1 मिनट का मैसेज हम सुनना चाहते हैं आपका। प्लीज सर, वेलकम सर रामराज जी सर। अपने आप को अनम्यूट करो और अपना वीडियो भी ऑन करें। नमस्कार साथियों। बिल्कुल सर, बोलिए। JRCM सर, JRCM बहुत ही शानदार रहा है कार्यक्रम और मैं अभी कुछ समय से RCM कर भी रहा हूँ और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और RCM के लिए मतलब डिस्प्ले वाल भी परचेज कर रहा हूँ जिसमें सेल कर सकूँ और जल्दी मैं डायमंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लगा, ये शानदार कंसेप्ट लगा जो कि अपना कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अपन कुछ आगे मतलब लाइफ स्टैंडर्ड या लाइफ को स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा मेरे को और आगे मैं कोशिश करता रहूंगा इसमें और ज्यादा सुधार करने की। धन्यवाद साथियों। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। आप भी सिस्टम में नए हैं और सीख भी रहे हैं इस सिस्टम को, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस एक्स्ट्रा में सर। बहुत धन्यवाद आपको। आप इस मीटिंग में जुड़े और लगातार आप, मतलब मेरा एक ही कहना है, पैसेंस बनाए रखना है, लगे रहना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। इसके बाद में मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, एक गवर्नमेंट जॉब में अपने साथ एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं, श्रीमान रतन जी यादव। प्लीज वेलकम सर। इस जूम मीटिंग में जुड़ने के बाद आपको कैसा लगा और इस टीम को 1 मिनट का मैसेज दे सर। मिस्टर रतनलाल जी यादव। JRCM दोस्तों। JRCM सर। JRCM सर। दोस्तों, मेरा तो सबसे पहले रमेश जो कि अपने दौसा में पीयूसी शानदार प्रति के नाम से पीयूसी सेंटर खोला है, इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद। दूसरी अपने बाबूलाल जी भाई साहब जो कि अपने सबसे सीनियर हैं, अपने राजेंद्र जी भाई साहब जो कि अच्छे लीडर के रूप में माने जाते हैं, राकेश जी हैं, शशिकांत, अपनी बहुत अच्छी टीम है। और सबसे मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में डायमंड क्लब करावें और डायमंड बनावे लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा सीखते रहें, सिखाते रहें और अपना इसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदार निभाए और इसमें जमे रहें, पीछे नहीं हटें, धीरे धीरे चलते रहें। अपना नेटवर्क अच्छा हो जाएगा और बिजनेस भी शानदार हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। और इसके बाद में मैं इनवाइट करने जा रहा हूं दीनदयाल जी बस्ती को। प्लीज सर, वेलकम सर। अपने आप को अनम्यूट करें। दीनदयाल जी सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सभी गुरुजनों को है मेरा नमस्कार। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं, विपरीत परिस्थितियों में ही इंसान सबसे ज्यादा निखरते हैं। जैसे कि रमेश जी सर हैं, काफी समय से मैं इस बिजनेस में हूँ और देखते देखते बहुत कुछ है देखने को मिला और बस कुछ ज्यादा कुछ नहीं,
हम आप लोगों से सीख रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं। जय आरसीएम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी नहीं है इस बिजनेस में, बस सीखते रहना है और सिखाते रहना है। बस दो ही काम है, खुद सीखो और सिखाते रहो बस। तो इसके साथ में मैं इनवाइट करने चाह रहा हूँ मिस्टर लालाराम जी शर्मा। लालाराम जी शर्मा सर, अपने आप को अनम्यूट करें और 1 मिनट का मैसेज दें और अपना वीडियो ऑन करें। लालाराम जी सर। हाँ बिल्कुल सर, बोलिए सर। सर नमस्कार सर, नमस्कार। आरसीएम अभी अभी मैंने चालू किया क्योंकि जॉब से अभी आके घर पहुंच रही हूँ, तो मैं ज्यादा तो देख नहीं सका, लेकिन जो सुन रहा हूँ उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया मीटिंग हुई है और ऐसे ही मीटिंगें चलती रही तो बहुत आगे निकल जाएंगे अपन। ऐसे मान लो जो अपनी परिस्थिति है ना, उससे भी बाहर निकल जाएंगे। और ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, पूरी जी जान से मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको सीखने की और आगे बढ़ने की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। जब तक ऑफलाइन सेमिनार की परमिशन नहीं मिलती है तब तक ये जूम मीटिंग चलती रहेगी। और इसी के साथ वेट करने जा रहा हूँ सुखलाल जी माहू सर, अपना नाम और आज की मीटिंग कैसी लगी सर। आधी मिनट का आपके पास समय है, आप बताएं सर। सुखलाल जी सर। चलिए सर, नेक्स्ट मैं बुलाने जा रहा हूँ विनोद जी शर्मा को। अपने आप को अनम्यूट करें सर, और आपको ये मीटिंग कैसी लगी सर, आधे मिनट में बताएं। विनोद जी शर्मा, अपने आप को अनम्यूट करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं लास्ट में बुलाना चाहूंगा प्रभुदयाल जी शर्मा। प्लीज सर अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं आज की मीटिंग कैसी लगी सर। प्रभुदयाल जी शर्मा। हेलो। हाँ जी सर। नमस्कार जी सर, जय आरसीएम। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं प्रभुदयाल शर्मा भूज से बोल रहा हूँ। बिल्कुल सर। और मैं पिछले 2-3 साल से आरसीएम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ और सामान्य ले रहा हूँ। और 2500 रुपये बिजनेस वेलवर मैंने 6 महीने से रेगुलर कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगे रहिए, बस टिके रहना है सर, इसमें लगे रहना है। और मैं अब इनवाइट करने जा रहा हूँ लास्ट पर्सन रमेश कुमार मीणा जी। प्लीज सर अपने आप को अनम्यूट करें और 1 मिनट का मैसेज दे सर, आप आज की मीटिंग कैसी लगी। रमेश जी मीणा।